तो कैसे हो भाई लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। ठीक है ना, यानी यहाँ पे लिखने बोला है योज्य प्रतिलोम। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आखिर हम लोग योज्य प्रतिलोम कहते किसको है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी दो पूर्णांकों का योग यदि शून्य प्राप्त होता है तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। मतलब समझो क्या है कि अगर दो पूर्णांक है, ठीक है, और अगर हम उस दो पूर्णांक को अगर योग करेंगे, अगर जोड़ेंगे और अगर उसका वैल्यू शून्य आता है, मतलब रिजल्ट अगर 0 आता है, तो वो जो पूर्णांक है वो एक दूसरे का क्या होगा, योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है, चलो हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक संख्या है, एक पूर्णांक मान लेते हैं कि ये 5 है। ठीक है, तो 5 में हम ऐसा क्या जोड़ेंगे कि इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे प्रतिलोम का यही मतलब है कि दो पूर्णांकों का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 5 एक पूर्णांक है, तो 5 में हम ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इस पे हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें हमको -5 जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके इसका वैल्यू क्या आएगा, तभी इसका वैल्यू 0 आएगा। कैसे, 5 का 5 ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 5। अब 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया कि 5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया, तो 5 का योज्य प्रतिलोम हो गया कितना, हम जोड़े तो यहां पे जोड़े -5, यानी 5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5। उसी तरह अगर मान लेते कि -12 है, ठीक है, -12 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -12 में हम ऐसा क्या जोड़ेंगे कि इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, माइनस में हम -12 में ऐसा क्या जोड़ेंगे, तो -12 में हम क्या जोड़ेंगे, +12। ठीक है, तभी जाके ये क्या होगा, 0 आएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि -12 का योज्य प्रतिलोम, ठीक है, -12 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो कितना होगा, +12 होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से योज्य प्रतिलोम निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर देखो, अगर कोई संख्या प्लस में है, बात समझो, अगर कोई संख्या प्लस में है और अगर उसका योज्य प्रतिलोम निकालने बोला है तो उसी संख्या का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 20 क्या है, ये प्लस में है, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस में है, तो 20 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो साइन कर देंगे माइनस, और ये 20 का क्या हो जाएगा, 20 ही रहेगा। ठीक है ना, तो सिर्फ साइन को चेंज कर देना। जब भी योज्य प्रतिलोम निकालने बोलेगा तो उसमें क्या करना है, सिर्फ साइन को चेंज कर देना, वैल्यू वही रहेगा बट साइन को चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं -2/5। ठीक है ना, ये एक पूर्णांक है, इसका निकालना है योज्य प्रतिलोम। तो कैसे निकलेगा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये माइनस में है। ठीक है, तो ये 2/5 ये क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी -2/5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, +2/5। बात समझ में आ रहा है। अगर फिर भी यहां से नहीं आ रहा है तो यहां पे हम लोग चलो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको करते हैं और वहां से हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो कितना है, 1/3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/3 और इसका निकालना क्या है, योज्य प्रतिलोम निकालना है। ठीक है, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम अभी हम बताए कि अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस में, और अगर माइनस में रहेगा तो उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/3 ये क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3 का योज्य प्रतिलोम। ठीक है, क्या लिखेंगे, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम कितना होगा, ये प्लस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस में। वैल्यू वही रहेगा बट यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। यानी 1/3 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -1/3। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, -5/9। ठीक है, तो यहाँ पे है -5/9, तो -5/9 का क्या निकालना है, योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ पे लिख देंगे -5/9 का योज्य प्रतिलोम। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम में अभी हम बताएं कि अगर कोई संख्या माइनस में है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस को लिखा या फिर उसको नहीं भी लिखेगा तो भी ये चलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/9। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, सी नंबर में -11 है। ठीक है, सी में है -11, तो यहाँ पे -11 का पूछा है योज्य प्रतिलोम, तो लिख देंगे यहाँ पे -11 का योज्य प्रतिलोम। ठीक है, योज्य
प्रतिलोम। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या है कि -11 में हम ऐसा क्या जोड़ेंगे कि इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, ये -11 है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, +11। ठीक है, तो -11 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे माइनस है तो योज्य प्रतिलोम में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। वैल्यू सेम रहेगा, यहाँ पे भी 11 है तो यहाँ पे भी 11 होगा, बट साइन चेंज होगा, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या है, 9/-7। ठीक है, ये तुम्हारा है 9/-7। तो इसको हम लोग देखो नीचे है माइनस, तो इसको हम लोग ऊपर में भी माइनस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, यानी -9/7 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो यहाँ पे -9/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, आप देख सकते हैं ये माइनस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी सिर्फ क्या हो जाएगा, 9/7। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9/7। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा है कि कौन सा युग्म संवृत है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। ठीक है ना, मतलब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि यहाँ पे इस तरीके का भिन्न का जोड़ दिया है। ठीक है ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए में 2 क्वेश्चन है, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों को सॉल्व करना है और पता करना है कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट क्या सेम आता है। अगर आता है तो संवृत है, अगर इसका सेम रिजल्ट नहीं आता है तो संवृत नहीं है। बात समझ में आ रहा। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन नंबर ए में पहला क्वेश्चन क्या है, 2/7 और 3/4, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितना भी रिजल्ट आएगा और इसको भी सॉल्व करेंगे और इसका भी रिजल्ट निकालेंगे। अगर दोनों का रिजल्ट सेम आया तो हम बोलेंगे कि ये संवृत है, अगर नहीं आया तो बोल देंगे संवृत नहीं है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि 2/7 प्लस में है 3/7, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये है क्या, ये है भिन्न का जोड़। ठीक है, तो आपको तो वैसे भिन्न का जोड़ कैसे निकालना है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, हर का एलसीएम लिया जाता है, जिसमें 7 और क्या है 4। तो अगर 7 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, 7 और 4 का एलसीएम, ठीक है, तो ये किसी से नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों को गुना किया जाता है। तो 7 चौका कितना हो जाएगा, 28। मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा, 28 आएगा। तो हम करेंगे क्या, बराबर का साइन लगाएंगे, यहाँ पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसका एलसीएम कितना आया 28, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब ऊपर में कितना आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में है 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 मल्टीप्लाई यानी गुना का साइन लगाते हैं। ठीक है ना, अब देखो नीचे में है 7, तो 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 28 आएगा। तो 7 का पहाड़ा कितना बार में 28 आता है, 4 बार में। तो यहाँ 4 को क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे, बीच में है प्लस, यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 3, तो लिखेंगे 3। ठीक है, गुना का साइन देंगे। अब देखो 3 के नीचे क्या है 4, तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि ये 28 आएगा। तो कितना बार में आता है, 7 बार में, 4 7 28, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 चौक का 8 हो जाएगा, और देखो 3 को जब 7 से गुना करेंगे तो 3 7 21, और नीचे क्या है, नीचे है 28। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, 21 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 29। ठीक है, और बटे में क्या आएगा 28। मतलब इसको सॉल्व करने से कितना है 29/28। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं 2 नंबर को। ठीक है ना, तो 2 नंबर में क्या है उसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। 2 नंबर में है 3/4 प्लस क्या है 2/7। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 28 ही आएगा। तो यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से लिखेंगे 28। ठीक है, अब देखो ऊपर में 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, गुना का साइन देंगे। नीचे है 4, 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 28 आएगा, 7 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7। ठीक है, ये है प्लस, तो यहाँ पे देंगे प्लस का साइन। ऊपर में है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, गुना का साइन करेंगे। 7 का पहाड़ा कितना बार में 28 आएगा, तो ये आएगा 4 बार में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। ठीक है, अब देखो 3 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 7 में 21। ठीक है, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 चौका कितना आएगा 8, और बटे में कितना है 28। अब हम इसको 21 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29, और बटे में क्या आया 28। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम क्वेश्चन नंबर ए को जब सॉल्व किया तो कितना आया 29/28 में, और जब क्वेश्चन नंबर 2 को जब सॉल्व किया तब भी ये कितना आया 29/28। मतलब क्या है कि ये जो युग्म जो है ये क्या है, संवृत है। ठीक है, ये युग्म क्या है, संवृत है। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। तो लास्ट में यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाँ। ठीक है, ये जो युग्म है वो क्या है, संवृत है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का वैल्यू क्या है, सेम आया है, इसलिए ये संवृत है। अगर सेम वैल्यू नहीं आता तो संवृत नहीं होता। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे का क्वेश्चन करते हैं।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, जिसमें क्या है कि 5/9 प्लस माइनस 6/11, ठीक है। और यहाँ पे 2 नंबर में क्या है, -6/11 प्लस 5/9। इन दोनों को सॉल्व करना है और देखना है कि इसका रिजल्ट सेम आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर का बी का जो पहला है वो कितना यहाँ पे है, वो है 5/9, ठीक है, प्लस -6 में क्या होता है 11, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो नीचे में है 9 और 11, तो 11 और 9 का जब एलसीएम लेंगे तो यह किसी से नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 11 में क्या आएगा, 99, मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा, 99 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे और यहाँ पे जो एलसीएम आया है उसको लिखेंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है, 99। अब देखो यहाँ पे ऊपर में है 5, तो 5 लिखेंगे, गुना का साइन देंगे। नीचे में है 9, 9 का पहाड़ा कितना बार में 99 आएगा, तो ये आएगा 11 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। फिर ये बीच में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। आप देख सकते हो ऊपर में कितना है, ऊपर में है -6, तो इसको हम लोग लिखेंगे -6, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि प्लस माइनस को सेपरेट करने के लिए हम इसको ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो नीचे में है 11, तो 11 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि ये मेरा 99 आ जाएगा। तो 11 का पहाड़ा कितना बार में 99 आता है, 9 बार में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुना का साइन लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे हम 9, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 5 को जब 11 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 11 × 5 = 55, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 55, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब देखो 9 को जब -6 के साथ गुना करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारी चीज पता होगा। जैसे कि देखो जब हम माइनस को गुना करते हैं माइनस के साथ तो क्या आता है, प्लस आता है। जब प्लस को गुना करते हैं माइनस के साथ तो कितना आता है, प्लस माइनस माइनस। और जब माइनस को गुना करेंगे प्लस के साथ तब भी क्या आता है, माइनस। और अगर प्लस को गुना करेंगे प्लस के साथ तो क्या आता है, प्लस ही आता है, ठीक है। इसको जरा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 के पहले क्या है, माइनस है, और 9 के पहले कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस है। तो जब माइनस को जब गुना करेंगे प्लस के साथ तो क्या आता है, माइनस। आप देख सकते हैं 6 के पहले है माइनस और 9 के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस है। तो माइनस गुना प्लस क्या आता है, माइनस गुना प्लस क्या आता है, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और 9 को जब 6 से गुना करेंगे तो 9 छक कितना आएगा, 54, तो यहाँ पे लिख देंगे 54, ठीक है। बटे में क्या है, बटे में है 99, तो 99 लिखेंगे, बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 55 का 55 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, प्लस, ठीक है। और ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, याद रखना, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो प्लस और ये क्या है, गुना, और ये क्या है, माइनस। तो प्लस को जब गुना करेंगे माइनस के साथ तो क्या आता है, आप देख सकते हैं प्लस को जब गुना करेंगे माइनस के साथ तो क्या आता है, माइनस आता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 54 है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 54 लिखेंगे। बटे में क्या है, 99, तो यहाँ पे 99 हम लिख देंगे, ठीक है। अब 55 में से 54 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बटे में क्या हो जाएगा, 99, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करने से कितना आया, 1 बटे में 99। तो अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो ये वाला है 2 नंबर में, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर में कितना है, -6/11 प्लस क्या है, 5/9। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 11 और 9 का एलसीएम कितना आया था, आप देख सकते हैं 99, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 99, ठीक है। ऊपर में है -6, तो यहाँ पे लिखेंगे -6 गुना 11 का पहाड़ा कितना बार में 99 आएगा, तो ये आएगा 9 बार में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9, प्लस का प्लस देंगे, ऊपर में है 5, तो 5 का लिखेंगे 5 हम, ठीक है। नीचे कितना है 9, 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 99 आएगा, तो ये आएगा 11 बार में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो कितना आएगा, 9 को जब -6 के साथ गुना करेंगे तो 9 छक कितना आएगा, 54। साइन क्या आएगा, साइन यहाँ पे आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि ये है 6 के पहले माइनस, 9 के पहले क्या है, प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है, आप देख सकते हैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। 11 × 5 क्या आ जाएगा, 55, 55 बटे क्या आएगा, 99, ठीक है, बराबर। अब देखो -54 और +55, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना कि -54 और +55, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो देखो 55 में से अगर हम 54 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और बटे में क्या है, 99, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इसको क्वेश्चन 1 को सॉल्व किए तो इसका भी कितना आया था, 1 बटे में 99, और बी को जब हम सॉल्व किए उसका भी आंसर कितना आया, 1 बटे में 99। मतलब ये जो है, ये जो युग्म है वो क्या है, समवृत्त है। तो इसका लास्ट में आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। आप आंसर क्या लिख सकते हैं, हाँ ये समवृत्त है, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर सी करेंगे, जिसमें क्या है कि 12/13 माइनस
-5/7 इसको सॉल्व करेंगे और फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या इसका रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता होगा, यहाँ पे भिन्न का घटाव है, तो भिन्न का घटाव में हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो नीचे क्या है 13 और 7, तो 13 और 7 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो देखो ये किसी से नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 13 7 कितना आएगा, 91। ठीक है, ये आएगा 91, तो यही हो जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 91, ऊपर में क्या है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, नीचे है 13, तो 13 का पहाड़ा कितना बार में 91 आता है, ये आता है 7 बार में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। ठीक है, बीच में है माइनस, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ऊपर में आप क्या है, ऊपर में यहाँ पे है -5, तो यहाँ पे लिख देंगे -5। ठीक है, ब्रैकेट के साथ रखेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या नीचे है 7, तो 7 का पहाड़ा कितना बार में 91 आएगा, तो ये आएगा 13 बार में। ठीक है, तो 13 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 7 84। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे है 13 और यहाँ पे है 5, तो 13 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो 13 5 कितना आएगा, 65 आएगा। लेकिन साइन क्या होगा, आप देख सकते हैं ये माइनस में है और 13 क्या है, प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या आता है, माइनस, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा -65 आएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, 91 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 84 का लिखेंगे 84। ठीक है, ये है माइनस और ये है माइनस और ये बीच में क्या है, ब्रैकेट, तो माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस क्या आता है, प्लस आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस, 65 होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 65 हो जाएगा और नीचे क्या आएगा, 91। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14, और बटे में क्या आएगा 91। मतलब इसको जब सॉल्व किए तो 149 बटे में क्या आएगा, 91, ये आया। ठीक है, अब हम लोग आगे को सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो यहां पे भी क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन में इसका एलसीएम लेंगे 7 और 13 का, तो 7 और 13 का एलसीएम कितना आया था, 91, यानी यहां पे भी कितना आएगा, 91। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख दिए 91, ऊपर में है -5, तो हम लिख दिए यहाँ पे -5 गुना 7 का पहाड़ा कितना बार में 91 आएगा, ये आएगा 13 बार में, तो 13 लिख दिए। ठीक है, ये है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ऊपर में है 12, तो 12 लिखेंगे गुना 13 का पहाड़ा कितना बार में 91 आएगा, तो ये आएगा 7 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। अब देखो, अब यहां पे क्या करना है, -5 गुना 13, तो 13 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 13 5 क्या आएगा, 65, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस को जब प्लस के साथ गुना करते हैं तो क्या आता है, माइनस। आप देख सकते हैं 5 के पहले है माइनस, 13 का पहले में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस छिपा हुआ, तो माइनस गुना प्लस क्या आता है, माइनस, यानी यहाँ पे आएगा माइनस, और 13 5 क्या आएगा, 65। बात समझ में आ रहा है। ठीक है ना, अब देखो माइनस है यहाँ पे, तो लिखेंगे माइनस, 12 को जब 7 से गुना करेंगे तो 12 7 क्या आएगा, 84। ठीक है, बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा 91। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते कितना आता है। अब देखो -65 और -84, तो देखो इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, जब दोनों में माइनस रहेगा तो दोनों जुड़ जाता है। ध्यान रखना, जब दोनों संख्या में माइनस रहेगा तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9, और 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14। ठीक है, लेकिन जुड़ता है, लेकिन साइन क्या रहता है, माइनस ही रहता है। ठीक है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, जब दो संख्या माइनस में रहता है तो दोनों जुड़ जाता है और साइन क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए हम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए तो इसका रिजल्ट आया था 149 और बटे में क्या था, 91, जो कि ये प्लस में था। लेकिन जब हम क्वेश्चन नंबर 2 को जब सॉल्व किए तो ये आया -149 बटे में क्या है, 91। तो क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए ये बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो इसका यहाँ पे आंसर लिख देंगे, क्या आंसर लिख देंगे, नहीं, ये युग्म जो है वह संवृत नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इतना सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसेस क्या है। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -2 बटे में 3 और -8 बटे में 13। ठीक है, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो 3 और 13 का एलसीएम कितना आएगा, तो ये किसी से नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, तो 13 3 कितना हो जाएगा, 39। मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा, 39 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे, नीचे लिखेंगे 39, ऊपर में आप देख सकते हैं क्या, -2, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। ठीक है, गुना का साइन देंगे, ये नीचे क्या है 3, तो 3 का पहाड़ा कितने बार में 39 आएगा, तो ये आएगा 13 बार में। अब देखो यहाँ बीच में है माइनस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, ऊपर में क्या है -8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -8,
ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, नीचे क्या है 13, तो 13 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 39 आएगा, तो कितना बार में आता है, 3 बार में, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 13 को जब 2 से गुना करेंगे तो 13 दूना कितना आएगा, 26, साइन क्या होगा, माइनस, क्योंकि माइनस को जब प्लस के साथ गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है माइनस में, तो इसको लिख देंगे माइनस। अब देखो -8 को जब 3 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, -24, तो यहाँ पे लिखेंगे -24, ठीक है। अब यहां पे नीचे क्या है 39, तो नीचे लिख देंगे 39। अब क्या होगा, -26 है तो लिखेंगे -26। अब देखो यहां पे है माइनस और ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो आपको पता होगा कि माइनस को जब माइनस के साथ गुना करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। इसका मतलब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 24 का क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, बटे में क्या होगा 39, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये है एक है माइनस में और एक है प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, मतलब उसको घटाना है, ठीक है। तो देखो 26 में से अगर 24 को घटाएंगे तो बचेगा क्या है, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है ना, बचेगा 2, और बटे में 2 तो बचेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन संख्या बड़ा है, 26, और 26 के पहले क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा माइनस, बटे में क्या आएगा 39। फिर से समझ लो क्या करना है, अगर एक प्लस में है और अगर एक माइनस में है, या फिर अगर एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो माइनस प्लस का मतलब होता है माइनस मतलब घटाना है, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, 26 में से 24 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि साइन क्या होगा, प्लस होगा या फिर माइनस होगा, तो यहाँ पे देखना है कि जो संख्या बड़ा होगा उसके पहले में जो साइन लगा होगा वही क्या होगा, साइन लगेगा। जैसे यहाँ पे संख्या 26 है, 26 के पहले माइनस है तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 26 बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -2 बटे में 39, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -8 बटे में 13 -2 बटे में 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 13 और 3 का, तो 13 और 3 का एलसीएम आपको पता होगा कितना होता है 39, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 39। यहाँ पे क्या है -8, तो ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे -8 गुना, नीचे क्या है 13, तो 13 का पहाड़ा कितना बार में 39 आता है, तो ये आता है 3 बार में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, ये है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, ऊपर में है 2, तो 2 लिखेंगे, गुना का साइन देंगे, नीचे है 3, 3 का पहाड़ा कितना बार में 39, 13 बार में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13, ठीक है। अब देखो -8 को जब 3 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा 24, साइन क्या आएगा माइनस, क्योंकि माइनस को जब गुना करेंगे प्लस के साथ तो क्या आएगा माइनस। उसी तरीके से ये है माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, 2 को 13 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26, ठीक है, और बटे में क्या आएगा 39। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 भी माइनस में है और 26 भी क्या है माइनस में है, दोनों माइनस में है। तो जब दोनों माइनस में होता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 6 और 4 कितना आ जाएगा 10, 2 2 4 आ रहा है कितना आ जाएगा 5, ठीक है 50। लेकिन साइन क्या होगा, माइनस का ही साइन होगा, इसको जरा ध्यान में रखना। अगर दो संख्या माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा और साइन क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए तो कितना आया था -2 बटे में 39, लेकिन जब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए तो कितना आया -50 बटे में 39। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, ठीक है। तो जब ये दोनों सेम नहीं है तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः ये युग्म समवृत्त नहीं है, या फिर आप इसको डायरेक्ट नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के कर्म विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि योग के कर्म विनिमय गुण होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी दो परिमेय संख्या है, जैसे कि a बटे में b, ये एक परिमेय संख्या है, और एक दूसरा परिमेय संख्या है c बटे में d। बात समझ में आ रहा, यहां पे दो परिमेय संख्या है, a बटे में b और दूसरा है c बटे में d, ठीक है। तो यहां पे योग के कर्म विनिमय का गुण क्या कहता है कि एक बार हम क्या करेंगे, a बटे b प्लस एक बार इसको इस तरह से जोड़ेंगे c बटे में d, ठीक है। a बटे में b प्लस c बटे में d, इसको जोड़ेंगे, और एक बार क्या करेंगे c बटे d को पहले लिखेंगे, ठीक है ना, c बटे में d, और a बटे b को बाद में लिखेंगे, a बटे b को हम बाद में लिखेंगे। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो दोनों का क्या आता है, सेम आता है।
दोनों का रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। यही क्या बोलता है, कर्म, योग के कर्म विनिमय गुण कहता है, ठीक है ना। मतलब इसका क्या है, इसका ऑर्डर को, कर्म देखो, कर्म विनिमय का मतलब क्या, कर्म मतलब क्या था, ऑर्डर। इसका ऑर्डर को हम चेंज कर देंगे। जैसे कि पहले इसमें क्या किए थे, ए बटे बी को हम पहले लिखे थे, ठीक है ना, और सी बटे डी को हम बाद में लिखे थे और इन दोनों को जोड़ दिए थे। अब हम क्या किए, सी बटे डी को हम पहले लिखे हैं और ए बटे बी को हम बाद में लिखे हैं, ठीक है ना। तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है 3, ठीक है, और एक संख्या है 5, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से करेंगे, पहले हम 3 लिखेंगे फिर इसको जोड़ेंगे 5, या फिर हम चाहते हैं कि पहले 5 लिखेंगे और फिर बाद में 3 लिखेंगे, तो इसका रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना। 3 और 5 को जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, 8 आएगा। तो यही है योग के कर्म विनिमय में। मतलब योग में हम क्या करेंगे, इसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, और ऑर्डर को चेंज करने के बाद ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि आप इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग पहले, सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम लोग इसको देख लेते हैं कि आखिर इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए फटाफट से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, -7/5 और 3/8, ठीक है। इसको क्या करना है, योग के कर्म विनिमय गुण को सत्यापित करना है, ठीक है ना। मतलब इसके कर्म को पलट देने के बाद भी इसका रिजल्ट सेम आता है, वही यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है, या फिर या का आप साइन भी लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, -7/5, अब इसको योग जोड़ देंगे, फिर क्या है 3/8, तो लिख देंगे 3/8, ठीक है, बराबर का साइन लगाएंगे। अब देखो इसमें हम लोग क्या किए, -7/8 को हम लोग पहले लिखे हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, बराबर का इधर -7/5 को हम लोग बाद में लिखेंगे। पहले हम लोग लिख लेते 3/8, तो 3/8 लिख दिए, प्लस अब हम लोग क्या लिखेंगे, -7/5, तो लिख दिया -7/5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि क्या इसका रिजल्ट सेम आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। सत्यापित करने बोला, इसका मतलब फिक्स है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, नीचे है 5 और 8, तो 5 और 8 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 × 5 = 40। तो इसका नीचे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 40, तो यहाँ पे लिख देंगे 40, और ऊपर में है -7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -7 गुना 5 का पहाड़ा कितना बार में 40 आएगा, तो ये आएगा 8 बार में, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ऊपर में 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, नीचे क्या है, नीचे है 8, 8 का पहाड़ा कितना बार में 40 आएगा, तो ये आएगा 5 बार में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, बराबर का साइन देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी भिन्न का जोड़ है, तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 8 और 5 का एलसीएम कितना आया था, आप देख सकते हैं 40, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 40, ठीक है। ऊपर में क्या है 3, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 3, गुना का साइन देंगे, नीचे है 8, इस 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 40 आएगा, तो ये आएगा 8 × 5 = 40, 5 बार में। बीच में है प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, ये है -7, तो यहाँ लिखेंगे -7 गुना, ये है 5, 5 का पहाड़ा कितना बार में 40 आएगा, तो 25 × 8 = 40, मतलब 8 बार में आएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो 8 को जब 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 8 × 7 = 56, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस। क्यों साइन माइनस आएगा, क्योंकि देखो माइनस को जब गुना करेंगे प्लस के साथ तो क्या आता है, माइनस, और अगर प्लस को गुना करेंगे माइनस के साथ तब भी माइनस, माइनस को गुना करेंगे माइनस के साथ तो आता है प्लस, प्लस को गुना करेंगे प्लस के साथ तो क्या आता है, प्लस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 के पहले क्या है, माइनस है, और 8 के पहले कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस में है। तो माइनस गुना प्लस, देखो माइनस गुना में प्लस क्या आता है, माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बीच में है प्लस, तो प्लस का साइन लगाएंगे। 3 को जब 5 से गुना करेंगे तो 3 × 5 कितना आएगा, 15, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे है 40, तो लिखेंगे 40 बराबर, ये देखो 3 × 5 कितना आएगा, 3 को जब 5 से गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15। अब देखो बीच में है प्लस, तो प्लस का साइन लगाएंगे। 8 को जब 7 से गुना करेंगे तो 8 × 7 = 56, लेकिन 7 क्या है, माइनस में, तो ये क्या आएगा, -56 में आएगा, ठीक है, और बटे में क्या आएगा, 40। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो -56 और +15, तो माइनस प्लस क्या आता है, आप देख सकते हैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का मतलब क्या होता है, घटाव, ठीक है। मतलब क्या है, 56 में से अगर 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है। अगर हम 56 में से 15 को घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और साइन क्या होगा, साइन यहाँ पे माइनस का साइन होगा, क्यों, क्योंकि 56 बड़ा है, 56 के पहले माइनस है तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। बटे में क्या होगा, 40, तो ये लिख देंगे 40 बराबर, ये क्या है, 15 का 15 लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे प्लस है और ये है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, और ये है माइनस, तो प्लस को जब गुना करेंगे माइनस के साथ तो प्लस माइनस क्या आता है, माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 56, और बटे में कितना होगा 40,
ठीक है। तो अगर हम इसको और एक स्टेप अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, आप देख सकते हैं -41/40 है, तो क्या हो जाएगा -41/40 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 15 है प्लस में और 56 क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस मतलब घटाना है, घटाओ है ना। तो क्या करेंगे, 56 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 56 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 41 आएगा। अब साइन किसका होगा, तो देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन नजर आ रहा है, तो बड़ा यहाँ पे क्या है 56 के पहले माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा माइनस, जो यहाँ पे बड़ा रहेगा और उसका साइन जो भी रहेगा वही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या आएगा 40। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप क्लियरली आप देख सकते हैं, इधर जब हम इसको सॉल्व किए तो देखो -41/40, और अगर हम इसको पलट के भी सॉल्व किए तब भी उसका रिजल्ट क्या आया, -41/40, मतलब दोनों का रिजल्ट क्या आया, सेम आया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सत्यापित हो चुका है। सत्यापित मतलब क्या, प्रूफ्ड, ये प्रूफ्ड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना है। तो अब क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, जिसमें क्या है कि -5/8 और -9/13, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -5/8 और -9/13, ठीक है। तो चलो इसको फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, -5/8 को पहले लिखेंगे, और है तो और के जगह पे क्या लगाएंगे हम लोग, प्लस लगाएंगे, -9/13, -9 में कितना आएगा, 13 आएगा। अब हम लोग बराबर का साइन लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑर्डर को चेंज करेंगे, ठीक है। ये -5/8 ये पहले लिखे हैं, तो अब हम इसको बाद में लिखेंगे। इसको -9/13 को हम लोग बाद में लिखेंगे, लिखे थे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले लिख देते हैं इधर, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा, -5/8, मतलब ऑर्डर को चेंज करते हैं, इसी को तो बोलते हैं कर्म विनिमय, ऑर्डर को चेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर को चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 13 और 8 का, यानी 8 और 13 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 13 8 कितना आएगा, 104। इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 104, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, लिखेंगे 104, और यहाँ पे ऊपर में क्या है -5, तो लिखेंगे -5 गुना 8 का टेबल कितना बार में 104 आएगा, तो ये आएगा 13 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13, प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे, ऊपर में है -9, तो इसको हम लोग ब्रैकेट के साथ लगाएंगे, ठीक है। अब देखो 13 का पारा कितना बार में 104 आएगा, तो 13 8 104, ये 8 बार में आएगा, ठीक है। तो ये इसको ये सॉल्व किए तो इतना आया। अब देखो बराबर है तो बराबर का साइन लगाएंगे। 13 और 8 का एलसीएम कितना आया था, अभी हम लोग देखें 104, तो यहाँ पे लिखेंगे 104, ऊपर में है -9, तो यहाँ पे भी लिखेंगे -9, गुना का साइन देंगे, नीचे क्या है 13। 13 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 104 आएगा, तो ये आएगा यहाँ पे 13 8 104, 8 बार में। बीच में है प्लस तो प्लस का साइन लगाएंगे, ये है -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5, ब्रैकेट लगा देंगे, गुना 8 का पहाड़ा कितना बार में 104 आएगा, तो ये आएगा 13 बार में, तो हम यहाँ पे 13 लिख दिए, ठीक है। अब देखो 13 का जब 5 से गुना करेंगे तो 13 5 कितना आएगा, 65 आएगा, और साइन क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि देखो 5 के पहले माइनस है और 13 का पहले कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस है। तो जब माइनस को गुना करते हैं प्लस के साथ तो क्या आता है, माइनस आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, माइनस आया। बीच में प्लस है तो क्या लगाएंगे, प्लस। अब देखो -9 को जब 8 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 8 72, साइन क्या आएगा, माइनस, क्योंकि जब माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो क्या आता है, माइनस आता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -72। तो इसको हम लोग ब्रैकेट के साथ लिखेंगे -72, बटे में क्या है 104, तो यहाँ पे हम लिख दिए 104, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 9 8 72, यहाँ पे भी क्या आएगा, -72 आएगा, ठीक है। प्लस का साइन देंगे। अब देखो 13 को जब -5 के साथ गुना करेंगे तो 13 5 65, और साइन क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा -65, ठीक है। बटे में क्या आएगा, बटे में यहाँ पे आएगा 104, तो यहाँ पे लिख दिए 104। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। -65 है तो क्या लिखेंगे, -65। अब देखो ये है प्लस और ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, और ये है माइनस, तो प्लस गुना माइनस क्या आएगा, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और यहाँ पे 72 का क्या आ जाएगा, 72, बटे में क्या है 104, तो लिखेंगे यहाँ पे 104, बराबर का साइन लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, -72, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -72 लिखेंगे। ये है प्लस और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना, तो प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, और ये 65 का 65 लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, 104 लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -65 और -72, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ देना है ना। इसको जोड़ दो, तो देखो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7, ठीक है। और 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 6 कितना आएगा, 13, तो यहाँ पे लिख दिया 13। लेकिन साइन क्या रहेगा, साइन यहाँ पे माइनस का ही साइन रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा, ठीक है। अब देखो बटे में क्या आएगा, 104, यहाँ पे लिख देंगे 104, बराबर, यहाँ पे क्या है, ये है यहाँ पे
-72, ठीक है। तो -72 और -65 दोनों माइनस में है, तो जब दोनों माइनस में रहता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, चलो 5 और 2 कितना आएगा 7, तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे 7 और 6 कितना आएगा 13, ये भी क्या हो जाएगा 13। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में जब माइनस रहता है ना तो दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस ही रहता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो -137, और यहाँ पे भी क्या आएगा 104। तो आप देख सकते हैं अगर हम ऑर्डर भी चेंज किए, ठीक है, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दिए फिर भी इसका दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसमें भी -137/104 आ रहा है और इसमें भी -137/104 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि -2/7, आप देख सकते हैं -2/7 और क्या है 12/में -35। तो ये जो माइनस नीचे है ना 35 के जगह पे, इस माइनस को हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, 12 के जगह भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे क्या किया, इस माइनस को हम लोग ऊपर लिख दिया -12 के जगह, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो फटाफट से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या है -2/7, तो इसको लिखेंगे -2/7 और के जगह प्लस का साइन लगाएंगे। क्या है -12/35, तो लिखेंगे -12/35, ठीक है। बराबर का साइन लगाए। अब इसका ऑर्डर को चेंज करेंगे, ठीक है। ऑर्डर अब देखो -12/35 को इस बार पहले लिखते हैं, ठीक है। -12/35 को पहले लिखे, फिर यहाँ पे क्या साइन लगाएंगे, प्लस का, और इसके बाद लिखेंगे -2/7, तो लिखेंगे -2/7, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो 7 और 35 का अगर एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, देखो 7 × 7 और 7 × 5 में 35, 7 × 5 35, ठीक है। तो 7 × 1 × 5, तो कितना 7 × 7 और 7 × 5 35, मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा 35, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम 35 है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और नीचे लिखेंगे 35, ठीक है। ऊपर में क्या है -2, तो लिखेंगे यहाँ पे -2, गुना का साइन लगाएंगे, नीचे है 7, 7 का पारा कितना बार में 35 आएगा, तो ये आएगा 5 बार में, प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे, ये है -12, तो यहाँ पे लिख देंगे -12, ठीक है। गुना का साइन देंगे, 35 का पहाड़ा कितना बार में 35 आएगा, तो ये आएगा एक बार में, हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे बराबर का साइन लगाएंगे, नीचे क्या है 35 और 7, तो 35 और 7 का एलसीएम कितना आया था, 35 आया था। तो यहाँ पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 35। ऊपर में है -12, तो लिखेंगे -12 गुना 35 का पहाड़ा कितना बार में 35 आएगा, तो ये आएगा एक बार में, बीच में है प्लस, तो प्लस का साइन लगाएंगे। ऊपर में है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -2 ब्रैकेट के साथ, ठीक है ना। नीचे है 7, 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 35 आएगा, तो ये आता है 5 बार में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अब चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 को जब -2 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, -10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीच में है प्लस, तो प्लस का साइन लगाएंगे। -12 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -12, तो लिख दिया -12, बटे में क्या है 35, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 35 बराबर -12 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -12 प्लस, अब देखो -2 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -10, तो यहाँ पे लिख देंगे -10, ठीक है। अब यहाँ पे बटे में क्या लगाएंगे 35। अब देखो, अब इसको और एक स्टेप हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। -10 प्लस माइनस क्या आएगा, -12 का 12 और बटे में क्या आएगा 35। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अपनाना है, -12 है तो -12, ये है प्लस ब्रैकेट का मतलब गुना, तो प्लस गुना माइनस क्या आता है माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, बटे में क्या है 35, तो यहाँ पे लिख देंगे 35, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -10 और यहाँ पे क्या -12, मतलब 10 भी माइनस में है और 12 भी क्या है माइनस में। तो जब दोनों में माइनस रहता है तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 10 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 22। लेकिन साइन क्या रहता है, साइन हमेशा माइनस ही रहेगा। अगर दो संख्या माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन साइन माइनस ही रहता है, ठीक है ना। अब बटे में क्या है 35, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 बराबर, देखो इन दो यहाँ पे भी दोनों क्या है माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 12 और 10 क्या हो जाएगा 22, और साइन क्या रहेगा माइनस का है, ठीक है। बटे में क्या है 35। तो आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद भी इसका रिजल्ट दोनों का क्या आया, सेम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। तो अब क्वेश्चन नंबर डी करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्या है 2/7, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2/7 प्लस -12/35, तो -12/35 बराबर का साइन लगाएंगे। अब क्या करेंगे, -12/35 को हम लोग पहले लिखेंगे और फिर इस 2/7 को हम लोग एक बार बाद में लिखेंगे, तो इसको हम लोग बाद में लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 7 और 35 का, तो 7 और 35 का एलसीएम कितना आएगा 35 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 35, ऊपर में कितना है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुना 7 का पहाड़ा है कितना बार में 35 आता है, तो ये आता है 5 बार में, तो ये लिखेंगे 5 प्लस यहाँ पे ऊपर में क्या है -12, तो यहाँ पे लिखेंगे -12, ठीक है। ब्रैकेट भी लगाएंगे, गुना
35 का पहाड़ा कितना बार में 35 आएगा, तो ये आएगा एक बार में, बराबर का साइन लगाएंगे, ठीक है। 35 और 7 का एलसीएम कितना आया था, 35 आया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 35, ऊपर में है -12 तो लिखेंगे -12 गुना 35 का पहाड़ा कितना बार में 35 आएगा, तो ये आएगा एक बार में, बीच में है प्लस तो प्लस का साइन, ऊपर में है 2 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुना 7 का पहाड़ा कितना बार में 35 आता है, तो ये आता है 5 बार में, तो हम लिख देंगे 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 दूना कितना आएगा 10, -12 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा -12 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -12 और बटे में कितना आएगा 35 बराबर, -12 को जब 1 से गुना करेंगे तो -12 आएगा, प्लस का प्लस देंगे, 2 को जब 5 से गुना करेंगे तो 2 बचे में कितना आएगा 10 और बटे में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 35 लिखेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, 10 का 10 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या आएगा -12 और बटे में क्या है 35, यहाँ पे क्या है -12 प्लस 10 और बटे में क्या है 35। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 -12, ठीक है, मतलब 10 क्या है प्लस में है और 12 क्या है माइनस में है। तो आपको पता होगा प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस का मतलब क्या है, घटाव, मतलब इसको घटाना है। तो 12 में से अगर 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 लिख दिए। अब देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है 12, और 12 का पहले क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बटे में क्या है 35 तो लिखेंगे 35 बराबर, देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस मतलब क्या इसको घटाना है, तो 12 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन नजर आ रहा है 12 का पहले क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या लगा देना माइनस, ठीक है, और बटे में क्या है 35 तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 35। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब दोनों को सॉल्व किए, ठीक है, जब हम इसका ऑर्डर को भी चेंज किए तब भी इसका रिजल्ट क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव करना था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड।